हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बैसाख मास के महात्म्य के सेकंड विषय के बारे में, मतलब दूसरी ओर। इसका मतलब दूसरा अध्याय क्या है। इसका दूसरा अध्याय इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपके लिए कल डाला था, जो पहला अध्याय था। आज हम दूसरे अध्याय के बारे में बात करेंगे। आप चाहें तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, या फिर आप चैनल पर ही आकर एक के बाद एक सारी वीडियो में अपलोड करूंगी, तो आप चैनल पर आएँ, चैनल से जुड़ें और सारी वीडियो को देखें। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे बैसाख मास के सेकंड अध्याय के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले अध्याय में नारद जी ने पहला महात्म्य सुनाया था कि क्या करने से क्या होता है। अब हम सुनाएंगे दूसरा महात्म्य। तो फ्रेंड्स, नारद जी कहते हैं, बैसाख मास में धूप से तपे और थके मादे ब्राह्मणों को शमनाशक सुखद पलंग देकर मनुष्य सभी जन्म मृत्यु आदि के कलेशों से कष्ट को नहीं पाता है। मतलब जो भी पलंग अलंग दान करता है, जो गर्मी के टाइम में मनुष्य, तो इन सब चीज़ों से दूर हो जाता है, कष्ट कलेशों से। किस महीने में? इस बैसाख के महीने में। जो बैसाख मास में पहनने के लिए कपड़े और बिछावन देता है, वह उसी जन्म में सब भोगों से संपन्न हो जाता है। हर तरह का सुख, सौभाग्य, यश, वैभव, कीर्ति आपके पास होगी। फ्रेंड्स, मैं आराम से इसलिए बता रही हूँ, एक एक शब्द स्पष्ट समझ में आए आपको, कि कोई कहीं से भी सुन रहा हो तो एक एक शब्द समझ में आए। बहुत आराम से बताऊँगी, ध्यानपूर्वक पूरी वीडियो को ज़रूर सुनिए और दूसरों तक शेयर ज़रूर करना। समस्त पापों से रहित हो ब्राह्मण, मतलब मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जो मतलब जो बिछावन, कपड़े वगैरह जो दान देता है ना, वह इस जन्म को भोग कर संपन्न होता है और समस्त पापों से रहित हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त होता है। जो तिनके की बनी या अन्य खजूर आदि के पत्तों की बनी हुई चटाई दान करता है, उसकी उस चटाई सर पर साक्षात भगवान विष्णु शयन करते हैं। चटाई देने वाला बैठने और बिछाने आदि में सब ओर से सुखी रहता है। जो सोने के लिए चटाई और कंबल देता है, वह उतने ही मात्र से मुक्त हो जाता है। निद्रा से दुख का नाश होता है और निद्रा से थकावट दूर होती है, और वह निद्रा चटाई पर सोने वाले को सुखपूर्वक आ जाती है। धूप से कष्ट पाए श्रेष्ठ ब्राह्मण को जो सूक्ष्मतर वस्त्र दान करता है, मतलब छोटे से छोटा भी वस्त्र दान करता है, वह पूर्ण आयु और परलोक में उत्तम गति को पाता है। जो पुरुष ब्राह्मण को फूल और रोली देता है, वह अलौकिक भोगों का भोग करके मोक्ष को प्राप्त होता है। जो खस, कुश और जल से वसित चंदन देता है, वह सब भोगों में देवताओं की सहायता पाता है। हर तरह का भोग पाने के लिए देवता स्वयं उसकी सहायता करते हैं, सभी देवी देवता। इसके पाप उसके उस इंसान के पाप और दुख की हानि, मतलब जो भी हानि है, वह होकर परमानंद की प्राप्ति होती है उन सब चीज़ों से। बैसाख के धर्म को जानने वाला जो पुरुष गोचर और कस्तूरी का दान करता है, गोरोचर मतलब गोलोचन कहते हैं, जो गाय के अंदर पाया जाता है। इसमें गोचर का हमें पता है, तो गोचर और कस्तूरी जो भी दान करता है, मतलब जो गाय चराने वाले को, गौओं को दान करता है, वह तीनों तापों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त होता है। सॉरी, मैंने पहले गौलोचन कहा, ये गलत है। गौओं का दान करता है जो विश्रामशाला बनवाकर प्याऊ सहित ब्राह्मणों को दान करता है, वह लोकों का अधिपति होता है। जो सड़क के किनारे बगीचा, पोखर, कुआं और मंडप बनवाता है, वह धर्मात्मा है और उसे पुत्रों की क्या आवश्यकता है। उत्तम शास्त्र का श्रवण, तीर्थ यात्रा, सत्संग, जलदान, अन्नदान, पीपल का वृक्ष लगाना तथा पुत्र, इन सब सात को विज्ञ पुरुष सनातन मानते हैं। सातों सुख मिलेंगे आपको। जो बैसाख मास में तापनाशक तक दान करता है, तर्क दान करता है, मतलब तापनाशक तर्क दान करता है, वह इस पृथ्वी पर विद्वान और धनवान होता है। धूप के समय मट्ठे के दान के समान कोई दान नहीं है। मतलब छाछ, जो मट्ठे की छाछ होती है, दही की छाछ पतली बनाकर, जो पतली छाछ बनाकर हम दान करते हैं ना, सबको पिलाते हैं, तो इससे बड़ा कोई दान नहीं है।
इसलिए रास्ते के थके हारे ब्राह्मणों को मट्ठा अवश्य दान करें, अवश्य उसकी छाछ बनाकर आप पिलाएं सबको। जो बैसाख मास में धूप की शांति के लिए, मतलब जो धूप में है या जो जा रहे हैं आ रहे हैं, कहीं किसी को देखा आपने ब्राह्मण को, मतलब धूप में शांति के लिए दही और खाट दान करता है। खाट मतलब जो खाट सोने वाली खटिया जिसको बोलते हैं खाट, और जो दही ठंडक देता है ना, तो ये चीज़ें जो दान करता है वह विष्णु प्रिय वैशाख मास में जो स्वच्छ और जो चावल दान करता है वह पूर्ण आयु और संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त करता है, फल प्राप्त पाता है वो पूरा। जो पुरुष ब्राह्मण के लिए गोघृत अर्पण करता है, मतलब गाय का घी, गौ माता का घी अर्पित करता है, वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाकर विष्णु लोक में आनंद का अनुभव करता है। जो दिन के ताप की शांति के लिए सायंकाल में ब्राह्मण को ऊख दान करता है, उनको अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। जो बैसाख मास में शाम को ब्राह्मण के लिए फल और शरबत देता है, उससे उसके पितरों को निश्चय ही अमृत पान का अवसर मिलता है। जो बैसाख के महीने में पके हुए आम के फल के साथ शरबत देता है, उसके सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। जो बैसाख की अमावस्या को पितरों के उद्देश्य से कस्तूरी, कपूर, बेला और खस की सुगंध से वासित शरबत से भरा हुआ घड़ा दान करता है, वह 96 घड़ा दान करने का पुण्य पाता है। मतलब 96 घड़े भरे हुए दान करने का पुण्य पाता है। कोई तो एक नहीं कर पाता, लेकिन यदि किसी ने एक बार ये सब दान कर दिया तो 96 घड़े जो हम दान करेंगे वो उसका फल पाता है। बैसाख में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के बर्तन में कुछ भी खाना, मतलब कांसे के पात्र में कुछ भी भोजन करना, खाट पर सोना, मतलब बेड पे ना सोएं, घर में नहाना, जो घर में नहाते हैं ऐसे हालत, मतलब घर में नहाना भी निषेध माना गया है। और निषिद्ध पदार्थ खाना, दोबारा भोजन करना, इस महीने में 2 बार भोजन नहीं करते हैं, सुबह शाम नहीं करते, एक महीने मतलब एक टाइम भोजन करना चाहिए जो ये करता है। तथा रात में खाना, ये 8 बातें त्याग देनी चाहिए। ये सब चीज़ें 2 बार नहीं करना चाहिए और घर में नहीं नहाना चाहिए। इस मौसम में, इस समय बैसाख का पवित्र महीना में है, किसी जलाशय, कुंड आदि में नहाना चाहिए। जो इन बातों का त्याग करता है, 8 बातों का, वो बैसाख में व्रत का पालन करने वाला पुरुष ब्रह्म पत्ते के भोजन करता है। जो ब्रह्म पत्ते में जो भोजन करता है वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में जाता है। जो भगवान विष्णु भक्त पुरुष बैसाख मास में नदी में स्नान करता है वह 3 जन्मों के पाप में निश्चय ही मुक्त हो जाता है। 3 जन्मों के पापों से वह निश्चित ही मुक्त हो जाता है। जो प्रातःकाल सूर्योदय के समय किसी समुद्र गामिनी नदी में स्नान करता है वह 7 जन्मों के पाप से तत्काल छूट जाता है। जो मनुष्य 7 गंगाओं में से किसी में उष्ण काल में स्नान करता है वह करोड़ों जन्म में उपार्जित किए हुए पाप से निसंदेह मुक्त हो जाता है। जाह्नवी मतलब गंगा, वृद्ध गंगा, गोदावरी, कालिंदी मतलब यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और बेणी, ये 7 गंगाएं कही गई हैं। बैसाख मास में आने पर जो प्रातः काल बावलियों में स्नान करता है, मतलब जो छोटी छोटी बावड़ियाँ होती हैं उनमें स्नान करके उनके महापातकों का नाश हो जाता है, उसके सभी महापातकों का नाश हो जाता है। कंदमूल, फल, शाक, नमक, गुड़, बेर, पत्र, जल और तर्क जो भी बैसाख में दिया जाए वह सब अक्षय होता है। मतलब इन सब चीज़ों का जो भी दान करता है उनका फल बढ़ता ही जाता है। ब्रह्मा आदि देवता भी बिना दिए हुए कोई वस्तु नहीं पाते। मतलब ब्रह्मा आदि देवता भी बिना दिए हुए कोई भी वस्तु नहीं पाते। मतलब जो आप किसी को दान नहीं कर सकते हो, वो आपने भोग लगाया तो भगवान भी वो चीज़ नहीं पाते। इसलिए दान अवश्य करें। ये है दान की महिमा। क्या आपने घर में भोग लगा दिया, दान कुछ करते नहीं, तो भगवान भी उस चीज़ को ग्रहण नहीं करते। तो ये आपको अवश्य करना चाहिए।
जो दान से हीन है वह निर्धन होता है। अतः सुख की इच्छा रखने वाले पुरुष को वैशाख मास में अवश्य दान करना चाहिए। सूर्यदेव के मेष राशि में स्थित होने पर भगवान विष्णु के उद्देश्य से अवश्य प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। कोई महिरथ नामक एक राजा था जो कामनाओं में आसक्त और जितेंद्रिय था। वह केवल वैशाख स्नान के सहयोग से स्वतः बैकुंठ धाम को चला गया। ये छोटी सी कहानी है और बताती हूँ और क्या हुआ। वैशाख मास के देवता भगवान मधुसूदन है, मतलब जो वैशाख मास के देवता हैं जो मधुसूदन कहलाते भगवान जी, भगवान कृष्ण का जो एक नाम है। अतः वह सफल मास है, सबसे श्रेष्ठ मास कहलाता है वैशाख मास, इसको कहते हैं सफल मास है। वैशाख मास में भगवान की प्रार्थना का मंत्र इस प्रकार है, तो आपको कैसे करना है। मधुसूदन देवेश वैशाखे मेषनगे रवो प्रातः स्नानम करिष्यामि निर्विघ्नं कुरु माधव। तो आपको ये इस तरह से आपको मंत्र का जाप करना चाहिए। इसका अर्थ क्या है, अर्थात ये है, हे मधुसूदन, हे देवेश्वर माधव, मैं मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पर वैशाख मास में प्रातः स्नान करूंगा, आप इसे निर्विघ्न पूर्ण कीजिए। तत्पश्चात निम्नांकित मंत्र से अर्थ प्रदान करें। कैसा इसका मंत्र है। वैशाखे मेषगे भानु प्रातः स्नान परायणाम अर्थ तेह अहम प्रदायस्यामि ग्रहण मधुसूदन। अर्थ इसका क्या है, अर्थात सूर्य के मेष राशि पर स्थित रहते हुए वैशाख मास में प्रातः स्नान के नियम में संलग्न होकर मैं आपको अर्घ देता हूँ या देती हूँ। हे मधुसूदन, आप इसे ग्रहण कीजिए। आप इस तरह से बोलना। मंत्र मैंने बहुत आराम से बोला है, थोड़ा अटक रही थी लेकिन आराम से कहा है, समझ लेना आप। तो इस प्रकार अर्घ आपको समर्पण करके स्नान करना चाहिए। फिर वस्त्रों को पहनकर संध्या तर्पण आदि सब कर्मों को पूरा करके वैशाख मास में विकसित होने वाले पुष्पों से भगवान विष्णु की पूजा करें। उसके बाद वैशाख मास के महात्म्य को सूचित करने वाली भगवान विष्णु की कथा सुने। ऐसा करने से कोटि कोटि जन्मों के पापों से मुक्त होकर मनुष्य विष्णु लोक को जाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। यह शरीर अपने अधीन है, जल भी अपने अधीन ही है, साथ ही अपनी जीवा भी अपने वश में है। अतः इस स्वाधीन शरीर से स्वाधीन जल में स्नान करके स्वाधीन जीवा से हरि इन 2 अक्षरों का उच्चारण करें, हरि नाम का। और वैशाख मास में तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करता है जो मनुष्य, वह विष्णु की सायुज्य मुक्ति को पाता है। अतः अनेक प्रकार के मनुष्य मार्ग से तथा भांति भांति के व्रतों द्वारा भगवान विष्णु की सेवा तथा उनके सद्गुण या निर्गुण स्वरूप का अनन्य चित्त से ध्यान करना चाहिए। जो भी ये करता है वह बिल्कुल भगवान के परम धाम को जाता है। इस प्रकार से आपको भगवान की पूजा करना चाहिए। जो भी आपको इस मौसम में, इस ऋतु में जो भी फल मिलें, जो भी फूल मिलें, तो आपको जो भी फल मिले इस मौसम में तो उससे भगवान का भोग लगाएं। जो भी फूल मिलते हैं इस मौसम में उस फूलों से भगवान की पूजा अर्चन करें, भगवान को अर्पित करें। और इस बार जो आपको मैंने बताया क्या दान करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन से दान से क्या फल फूल मिलता है, तो ये मैंने आपको पूरी बता दी है कथा, मतलब पूरी जानकारी दे दी है। तो इस तरह से आप ये सब कुछ दान कर सकते हैं। आप अपनी श्रद्धा के अकॉर्डिंग कर लें, जितना जैसा आप पे बनता है, जितना आपकी श्रद्धा है, जैसे है जो भी आपके पास हो, आता हो, जितना अवेलेबल हो, आप उसमें आप इतना दान धर्म पुण्य कर्म कर सकते हैं। तो ये थी फ्रेंड्स छोटी सी जानकारी। आई होप आपके लिए पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स राधे राधे, हरे कृष्णा। वैशाख माह की बहुत बहुत आप सभी को शुभकामनाएं। हरे कृष्णा, हरि बोल।